हेलो फ्रेंड्स, हम लाए आपके लिए आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक। आप देख रहे होगे कि मेरे पास एक फ़ोन नज़र आ रहा है आपको। ये फ़ोन दरअसल है कौन सा, तो मैं आपको बताते चलता हूँ दोस्तों। ये फ़ोन मेरे पास है जो Redmi Note 10 है। जो यूज़र है, ये कस्टमर है मेरे पास, तो उसने मुझे कहा है कि ये Redmi Note 10 है और ये ऑटोमेटिकली डेड हो गया है। तो देखिए दोस्तों, Redmi Note 10 और Note 10s में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बाहर से दिखने में एक जैसे। ये डिफरेंस सिर्फ प्रोसेसर का है कि इसमें Redmi Note 10 में आपको Qualcomm का प्रोसेसर आता है और Note 10s में आपको प्रोसेसर MediaTek आता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते चलते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से और कैसे आता है और क्या रीज़न है ये इतना जो मार्केट में इतना ट्रेंड में चल रहा है डेड होने की। Redmi Note 10 और Note 10s, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों इतना डेड हो रहा है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आपको मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताने से पहले मैं कुछ आपको थ्योरिकल बता देता हूँ कि डेड क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये फ़ोन जो है आपका, इसका प्रोसेसर इतना हाई प्रोसेसर नहीं है। ये 2-3 साल पहले आया हुआ कोई मॉडल है लगभग। तो इसका जो प्रोसेसर इतना हैवी यूज़र के लिए नहीं है। तो आप अगर से हैवी यूज़र होगे, जैसे कि आप गेमर हो, क्रिएटर हो या ट्रेडर हो, तो आपके लिए फ़ोन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेसर इतना हैवी ना होने की वजह से आप अगर से इन चीज़ों में से आप कुछ भी हो तो आपका हैवी यूज़ हो जाता है और हैवी यूज़ पे ये इसका प्रोसेसर गर्म हो जाता है। यानी आपका जो सीपीयू है, ये गर्म होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसके जो बॉल है प्रोसेसर के, सीपीयू के, ये मेल्ट हो जाते हैं और ब्लैक पेस्टेड मेल्ट होने के बाद आपका फ़ोन इस कंडीशन में चले जाता है जिस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम आते हैं आपके फ़ोन में, जब प्रोसेसर आपका मेल्ट हो जाता है, कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है उसकी लाइन की, तो उसमें फ़ोन में आपके प्रॉब्लम आता है। ये ऑटोमेटिकली ब्लू लाइट हो जाते हैं, यानी ग्राफिक की लाइन कट जाती है। ऑटोमेटिकली इसमें होता है ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है लैक होके, और ऑटोमेटिकली इसके ऑडियो बंद हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली इसके फ्रंट और बैक कैमरे भी बंद हो सकते हैं। तो चलिए, हमने ये सारे रीज़न है और हमने यहाँ पर देखिए ये Qualcomm है, यानी ये Redmi Note 10 है। मैंने यहाँ पे स्टैंड पे लगा दिया है इसको, किसी भी स्टैंड पे। हम साइड से इसको देखिए, ब्लैक ब्लू इसका पेस्ट को कट कर रहे हैं, ब्लैक पेस्ट को कट कर रहे हैं। यानी ये ब्लैक पेस्ट क्यों लगाया जाता है, कंपनी इसे क्यों फिक्स करती है ब्लैक चारों तरफ से। तो देखिए, आपको ये समझ में आ रहा है, चारों तरफ से कंपनी ने फिक्स किया है, यानी इसको सेफ किया है, जगह पे इसको जाम किया है। यानी आप कितनी सेफ्टी की कंपनी ने इसको प्रोसेसर पे खसकने ना पाए, यानी और कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। चारों तरफ से इसकी सेफ्टी की ब्लैक पेस्ट डाल के इसको। तो देखिए दोस्तों, हम इसको रिमूव करने के लिए हमने टेम्परेचर रख लिए है 280 से लेके 300 तक अपने टेम्परेचर रख लिया हमने। आप भी किसी भी एसएमडी से अगर से काम कर रहे हो तो आप भी यही टेम्परेचर रख सकते हो। मैं जो एसएमडी यूज़ करता हूँ वो 2008 है पीक का। तो मैंने एक स्क्रैपर और एक एसएमडी के थ्रू देखिए आप इसको ब्लैक ग्लू को फेड कर सकते हो। और अगर से आप स्क्रैपर नहीं है तो आप 11 नंबर जो ब्लेड होती है इससे भी कट कर सकते हो, साइड से ग्लू इसका। और ये कट करने के बाद हम इसका सीपीयू रिमूव करेंगे डायरेक्ट। और सीपीयू इसी को बोला जाता है जो प्रोसेसर होता है आपका फ़ोन में। और देखिए, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर रख लिया है 350 से लेके 360, आप भी रख सकते हो, मैंने भी रख लिया है 350 रख लिया है। और हम कंटिन्यूसली देखो वहाँ पर अपना हैंडल हॉट गन वहाँ पर सिंक करते जा रहे हैं। और देखिए, मैंने जो इसमें नोज़ल लिया हुआ है, तो नोज़ल हमारा 10 mm या फिर 12 mm आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़्यादा आसानी होती है आपका सीपीयू रिमूव होने के लिए। और मैं देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर हैंडल सिंक करता जा रहा हूँ। सिंक आपको ये जब रिमूव कब करना है, आपको रिमूव तभी करना है आपको जब ये कंटिन्यूसली आप यहाँ पर हॉट गन से हॉट कर रहे हो उसको, आपको साइड से कोई ना कोई बॉल नजर आएंगे जो रिमूव अंदर सीपीयू में से निकलते हुए बॉल नजर आएंगे। और वो बॉल नजर आया और देखिए मैंने यहाँ पर सीपीयू रिमूव कर दिया है, यानी आपका सीपीयू पूरा मेल्ट हो गया है। बहुत आसानी से मुझे ऐसा लगा है कि मेरा सीपीयू मेल्ट हो गया है, जगह से वो जो फिक्स था वो ऑटोमेटिकली खसकने लगा है। तो मैंने इसे स्क्रैपर से ऊपर रिमूव कर दिया और वो रिमूव भी हो गया है एकदम इजी वे में। और मैंने यहाँ पे देखिए आगे का मेथड है जो मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे मैंने पीपीडी अप्लाई कर दिया। मैं ज़्यादातर पीपीडी अलग अलग कंपनी की भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैकेनिक की यूज़ करता हूँ। मैकेनिक की मैं देखिए मैंने यहाँ पर पीपीडी अप्लाई की है। लेकिन पीपीडी मैंने अप्लाई क्यों की है ये आपको बताता चलता हूँ। पीपीडी अगर से आप अप्लाई नहीं करोगे तो आने वाले जो आप प्रोसेसर आप वापस से जो रिवॉल्व करके फिक्स करके बैठाओगे, तो वो इतने अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से उसको फिक्स होना था। वो वापस आपका रिटर्न फ़ोन आ सकता है। इसीलिए क्योंकि ये कंपनी इसको हाई टेम्परेचर पे देती है और हमको इसको पीपीडी अप्लाई करके इसमें टेम्परेचर लो करना होता है। तो आप पीपीडी यूज़ करो, 183 की पीपीडी यूज़ कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको पूरा फुल्ली प्रोसेस बता रहा हूँ, आप एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा। और देखिए मैं यहाँ पर जो आयरन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आयरन है मेरा T210 है, T210 है। और मेरे पास एक और आयरन है
T12X भी, T12D+, ये भी यूज़ कर सकते हो आप, किसी भी आयरन से आप काम कर सकते हो, लेकिन वो एडवांस लेवल का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए मैंने यहाँ पे पीपीडी अप्लाई कर ली थी, उसके टेम्परेचर को एक एक बॉल को मैंने लो भी कर दिया है, और यहाँ पर वापस से मैं करते जा रहा हूँ। आप देख रहे हो मैंने जो ये वायर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डी शोल्डर वायर है। ये डी शोल्डर वायर के थ्रू आप पीपीडी को अप्लाई करके आपके एक एक बॉल को वहां से घस लेना है। घसने का रीज़न क्या है आपको, देखिए क्या एक एक बॉल आपका पीपीडी से मेल्ट हो जाए, नहीं बॉल एकदम सॉफ्ट हो जाए पैड सीपीयू के, आपके प्रोसेसर के। तो देखिए हम स्लो स्लो उसको भी पूरा एक एक बॉल को पैड को बना लेते हैं। और देख रहे होगे आपके वीडियो में मैं जो आप सॉरी यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होगे कि मैं आयरन से इसको एक एक पॉइंट को बनाता जा रहा हूँ। आप जितने अच्छे से इस पैड को बनाओगे सीपीयू के, तो उतने अच्छे से आपका सीपीयू उतनी आसानी से और एकदम इजी वे में आपका सीपीयू फिक्स हो जाएगा। लेकिन बस यही कंडीशन है, बहुत सारे टेक्नीशियन मैंने देखा है कि इस चीज़ को सही से कर नहीं पाते हैं। अगर से आपने इस चीज़ को सही से प्रैक्टिकली नहीं किया तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपका फ़ोन रिटर्न आने के चांसेस है, क्योंकि आप अगर से सीपीयू फिक्स भी कर लेते हो तो फिक्स करने के बाद भी आपका फ़ोन वापस आ सकता है, क्योंकि आपका अगर से पैड अच्छे से बना नहीं होगा तो इसकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से ये कनेक्टिविटी डिसकनेक्टिविटी होने की वजह से आपका फ़ोन रिटर्न आया है, कहीं ना कहीं कंपनी से हीट हो गया। और ये देखिए ये प्रोसेसर है आपका जो नॉर्मली हीट होता रहता है, जैसे जैसे अपडेट आते हैं या फिर आप हैवी यूज़र हो तो कुछ भी यूज़ करोगे आप तो भी, आज कॉमन है कि कोई भी यूज़र एक बड़े से बड़ी चीज़ें यूज़ करता है। और आप भी देख रहे होगे कि आप जब भी इसको यूज़ करोगे किसी भी चीज़ पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे तो आप ये हीट होता जाएगा, प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट होता है, क्योंकि प्रोसेसर पे से सारी मेमोरी है, ये आपका दिमाग है मतलब फ़ोन का। तो इसी पे से सारी लाइन आपकी यहाँ वहाँ हर तरफ डिवाइड होती है, एक एक वोल्टेज हर जगह जाते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं, 0.6, 0.3, 0.4, 1.8, तो बहुत सारे वोल्टेज इसमें से डिवाइड होते हैं पूरे बोर्ड में, पूरे सर्किट में। और देखिए मैंने यहाँ पर इसकी जो एक एक बोर्ड है, एक एक पैड है, एक एक बॉल है, मैंने जो इसको पूरा अच्छे तरीके से रिवॉल्व करता जा रहा हूँ, पैड को क्लीन करता जा रहा हूँ। पेस्ट आपने जो अप्लाई किया था पेस्ट, जी हाँ दोस्तों, मैं पेस्ट कौन सा अप्लाई करता हूँ, पेस्ट कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी बताता जाता हूँ। मैं पेस्ट भी आपको ज़्यादातर बताऊँ कि मैं मैकेनिक का पेस्ट यूज़ करता हूँ, और वैसे आप किनली भी यूज़ कर सकते हो, और किनली की रिलाइफ का भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आप टूल्स जो भी ले लोगे ना सभी अच्छे होते हैं, बस आपकी हैंड स्किल आपको बनाना है, आपको काम कैसे करना है। हर कंपनी अपने ब्रांड एक अच्छे से ही बना के देती है काम करने के लिए, बस डिपेंड आपके ऊपर है आप बेटर कौन सा समझते हो। लेकिन आप काम करने लोगे ना, आप किसी भी पेस्ट से या किसी भी टूल से आप काम कर सकते हो, बस आपको इजी मेथड में कैसे करना है ये ट्रिक मैं आपको और ये टिप्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको क्लीनर डाल के क्लीन कर लिया है। क्लीनर में मैंने यहाँ पर देखिए आप पूरा अच्छे से क्लीनर अप्लाई करके पूरा क्लीन कर लिया। और अब हम करेंगे आपका जो प्रोसेसर आपने सीपीयू आपने निकाला है, इसको मैंने एक पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद हम देखिए यहाँ पे जो इसका ब्लैक पेस्ट है कितना इजी वे में मैं इसी तरह से रिमूव करता हूँ। और हमको टेम्परेचर रखना है एसएमडी पे 280 से लेके 300 टेम्परेचर रखना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपने रखा अगर से तो आपका सीपीयू डैमेज होने के चांसेस है हीटिंग के थ्रू। और देखिए मैं उस पर हीटिंग देता जा रहा हूँ, और मैंने स्क्रैपर जो लिया हुआ है एक फ्लेक्सिबल है, उस पर इतना डैमेज नहीं करता है, उस पर सीपीयू पे कभी डैमेज नहीं होने देगा। और ये नॉर्मली आपको देखिए कितनी आसानी से आपका एकदम इजी वे में आपका पेस्ट, ब्लैक पेस्ट है जो इस पे ब्लैक ग्लू है, रिमूव होता जा रहा है। इसे ब्लैक ग्लू भी बोला जाता है, ब्लैक पेस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों आपके समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 99% तो आपका ब्लैक ग्लू इसमें से रिमूव हो चुका है इतने इजी वे में। इसमें मैं ज़्यादातर ऐसे ही सीपीयू की ब्लैक पेस्ट को रिमूव करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान तरीका है। और आप भी ऐसे ही अगर से ट्रिक को यूज़ करो, इसी तरीके को यूज़ करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा पूरा ब्लैक पेस्ट रिमूव हो चुका है। तो आप कभी भी अगर से किसी ट्रिक को यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए मैंने यहाँ पर पीपीडी अप्लाई कर दिया है इस पर थोड़ा सी। पीपीडी अप्लाई करने के बाद देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर डिश होल्डर लिया है, और यहाँ पर आपको आयरन का टेम्परेचर 300 करना है, क्योंकि आप सीपीयू पे घुमा रहे हो ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर आयरन का आप ध्यान रखिएगा 300 ही आपको रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर रखना नहीं है। अगर से आपने 300 से ज़्यादा टेम्परेचर रखा तो आपका सीपीयू इसमें भी डैमेज हो सकता है हीटिंग के रीज़न से। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने जो मैं एक एक आपको बताता जा रहा हूँ। और देखिए मेरा सीपीयू पूरा यहाँ पर चारों तरफ से एक एक बॉल इसके एक एक पैड इसके क्लीन हो चुके हैं सीपीयू के मेरे, और मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अभी।
हमारा क्लीनर डाल के। ठीक है, मैंने क्लीनर से इसको क्लीन भी कर लिया। अब हम इसे रिवॉल्व कर लेंगे, सॉरी। तो देखिए मैंने यूनिवर्सल से मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। हालांकि मेरे पास स्टेंसिल है, लेकिन मैं अपने आपके यूज़र को बताना चाहता हूँ कि अगर से आपके पास टूल्स बहुत मैक्सिमम हो, बहुत छोटे छोटे या बहुत सस्ते टूल्स भी हो, जिसमें यूनिवर्सल में हर सीपीयू को आप रिवॉल्व कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, चाहे आज का कोई सा भी मॉडल हो, आप सभी यूनिवर्सल स्टेंसिल से सभी सीपीयू को, प्रोसेसर को रिवॉल्व कर सकते हो। और मैंने देखी यहाँ पे इसको पीपीडी अप्लाई करके मैंने यहाँ पर रिवॉल्विंग इसके पीपीडी सीपीयू को, प्रोसेसर को मैंने भर दिया है, पीपीडी अप्लाई कर दिया उस पर। और अब हीटिंग हम रख लेंगे यहाँ पे। दोस्तों अगर से आप 330 रख लो या 350 भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वैसे हीटिंग देना है जैसे आप सीपीयू को फिक्स करते हो, प्रोसेसर को फिक्स करते हो। और देखिए मैं यहाँ पर हीटिंग भी दे रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो हीटिंग देने का देखो आप एक जगह रख भी सकते हो, दोनों तरीके, दोनों वे अच्छे हैं आपके, दोनों तरीके यूज कर सकते हो। मैं ऐसे भी करता हूँ और वैसे भी करता हूँ, जिस तरह से आप कर सकते हो, आपको जिस तरह से जो वे आपको बेटर लगता हो वैसा आप करिए। और देखिए यहाँ पर मेरा सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है, यहाँ तक एक एक पैड इसका रिवॉल्व हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर रिवॉल्व होने के बाद हम यहाँ पे इसको थोड़ा सी और हीट दे देते हैं। बस अभी कंप्लीटली रिवॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम देखिए उसे फिक्स कर देंगे। ये हमारा मदरबोर्ड है जिसे हमने क्लीन किया था, और मैंने पेस्ट अप्लाई कर दिया है। मैंने पेस्ट कहा भी आपको कि पेस्ट आपको देखिए, आप जब भी पेस्ट लगाओगे तो बीच वाले हिस्से पे आपको लगा देना है और आपकी फिंगर टिप्स से इसको रगड़ लेना है चारों तरफ। और पेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। मैं देखता हूँ बहुत सारे टेक्नीशियन जो आपके होते हैं इसमें, वो बहुत ज़्यादा पेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ये ज़्यादा पेस्ट अप्लाई करने की वजह से भी आपका सीपीयू सही से फिक्स नहीं हो पाता है, इधर उधर हो जाता है। तो मैंने जो पेस्ट अप्लाई कर दिया, आपको इतना ही पेस्ट अप्लाई आपको करना है। और आपके प्रोसेसर को मैंने देखिए यहाँ पर प्रोसेसर को डायरेक्शन पॉइंट देता है, जिस तरह से आपने निकाला था, आप डायग्राम नहीं है तो आप फोटो ले लीजिएगा। और अगर से आपके पास डायग्राम है बोर्नियर स्कीमेटिक, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन पॉइंट कैसा था, और आपने वैसे ही देख के इसे फिक्स कर लिया, लगा दिया। तो ठीक है, हमने इसे लगा दिया है। लगाने के बाद हम देखिए टेम्परेचर इसको 350 रख सकते हो, आप 380 रख सकते हो। सेम प्रोसेसर, वैसी जैसे सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया हुआ था। और कंटिन्यूसली आपको चारों तरफ से इसको हीटिंग देना है। चारों तरफ से हीटिंग देने के बाद ही दोस्तों आपका ये प्रोसेसर एकदम परफेक्ट फिटिंग होगा, फिक्स होगा यानी। तो चारों तरफ से अप्लाई करना है आपको, हैंडल स्विंग करते रहना है। और देखिए मैं जैसा हैंडल आपका स्विंग करता जा रहा हूँ, ये चारों तरफ से फिक्स होता जा रहा है। तो हम इस पर बस हीटिंग अप्लाई करते जाते हैं। और हॉट गन का टेम्परेचर तो मैंने आपको बताया, वही 350 से 360 जो रिमूव करने के टाइम आप रखते हो, वही फिक्स करने के टाइम आपका टेम्परेचर होना चाहिए। तो चारों तरफ से आप अगर से जब इसको सिंक कर करके चारों तरफ से आप वो करोगे, और नोजल आपका 10 mm का हो या 12 mm का हो, तो नोजल यही रखना है आपको, इससे ज़्यादा छोटा नोजल नहीं लेना है आपको। मैं तो उसमें भी दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, कहीं से आपके बॉल फिक्स हो जाते हैं, कहीं से आपके बॉल फिक्स नहीं होते। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सीपीयू कहीं ना कहीं फिक्स होता जा रहा है। सीपीयू फिक्स हो गया और मैंने यहाँ से इसे निकाल लिया। निकालने के बाद देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर इसे निकालने के बाद मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, और इसे हम लगा के चेक कर लेते हैं। लगा के चेक कर लेते हैं। लगा के चेक करने के बाद समझ में आएगा कि हम ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बोर्ड में फिक्स करता जा रहा हूँ। बोर्ड में फिक्स करने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसे कि ये हमारा फ़ोन डेफिनेटली ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पूरा डेड कंडीशन में मेरे पास आया हुआ था, और किस कंडीशन में आके डेड हुआ है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो ठीक है, मैंने कनेक्टर वगैरह सब लगा लिए। ये एंटीना है जो आपको एंटीना भी लगा लिया। अब देख लेते हैं, हम इसे चार्ज पे लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज चालू हो रहा है कि नहीं, चार्ज हो रहा है कि नहीं। अगर से चार्ज होना स्टार्ट हो गया तो समझ में आएगा कि आपका डेड कंडीशन है, कम से कम ऑन तो हो गया है। और यहाँ पर देखिए एमआई का लोगो भी आ गया है और चार्जिंग का लोगो आ रहा है, यानी ये कहीं ना कहीं 80% तो मेरा काम ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस हो गया। तो मैं देखिए इसमें चार्ज पे लगा दिया हूँ। शायद इसमें ये डेड हो गया था, इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं है। और अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ परसेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1% है शायद, हाँ 1% है। देखिए यहाँ पर 1% चार्जिंग दिखाई दे रही है, यानी बैटरी इसकी एकदम लो है। और देखिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ऑन करके हम चेक कर लेते हैं कि इसमें चार्ज हो, ये फ़ोन आपको ऑन हुआ है कि नहीं। ये एमआई लोगो आ गया है इसमें। एमआई लोगो आने के बाद हम देखते हैं, थोड़ा सी ये वेट लेगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये ऑन हो रहा रहेगा। डेड होने के बाद दोस्तों आप अगर से प्रोसेसर रिवॉल्व करके इसको फिक्स करते हो तो ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता ही है। और ये देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है। इसमें एक पासवर्ड है,
ठीक है, पासवर्ड मैंने कस्टमर से पूछा था और ये पासवर्ड ओपन भी हो गया, मेरा फ़ोन पूरा कंप्लीटली ऑन हो गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर से मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो सारे प्रोसेस बताए हैं, ये स्टेप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको मैं मॉडल भी दिखाता चलता हूँ। अगर से आपको ये मॉडल देखिए, मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ये Redmi Note 10 है। तो अगर से आपको मेरे बताए हुए सारे स्टेप अच्छे लगे होंगे तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर से आपके पास भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।